आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले के बिछिया जनपद की ग्राम पंचायत लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल से एक बहुत ही घिनौना मामला सामने आया है। यहां स्कूल की छात्राओं ने शिकायत की है कि उनकी पानी की बोतल में किसी ने पेशाब मिला दी। पानी पीने के लिए जब उन्होंने बोतल उठाई तो उसमें से पेशाब जैसी बदबू आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने शिक्षकों और परिजनों से शिकायत की। लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल की 2 छात्राओं का कहना है कि वे इंग्लिश की क्लास अटेंड करने अपनी क्लास से दूसरी क्लास में गई थीं। तब उन्होंने अपनी बोतल को क्लास में ही छोड़ दिया था। जब वे लौटकर आईं और पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें से पेशाब जैसी बदबू आ रही थी। उन्होंने बताया कि उस दौरान क्लास में 5 लड़के थे। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षकों से की तो उन्होंने लड़कों और छात्राओं से अपने परिजनों को साथ लेकर स्कूल आने को कहा। पहले तो स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं छात्राओं के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी बमहनी को भी घटना की शिकायत की है। वे स्कूल प्रशासन और पुलिस से उक्त घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग विजय टेकाम और नायब तहसीलदार अंजनिया साक्षी शुक्ला भी लफरा स्कूल पहुंच गईं। उन्होंने छात्राओं, अभिभावकों, स्कूल के शिक्षकों से मामले को जानने का प्रयास किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। स्कूल से छुट्टी के समय घर पहुंची। गेट के बाहर थी गुड़िया और रोते रोते बोली कि पापा जी हमारी स्कूल में आज जी हरकतें हुई है। कौन सी हरकत हुई? सर गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुंची तो गेट के पास पहुंच कर रोते रोते बोली पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी। तो उसको बाथरूम जैसा लगा, उसने बाहर किया और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बाटल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की। तो एक बाटल की तो फेंक दी थी बाथरूम। फिर इसके बाद में वे गुड़िया सर को बोली, नितिन सर को, कि सर ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि लड़के लोग, हम गए थे साइंस में पढ़ने इंग्लिश पीरियड के लिए, ये लोग जब लौट के आए हैं तो 5 लड़के लोग जो मिले हैं और हमारी बाटल में ये वाली हरकतें हुई है। तो सर बोला लड़के को डांटा है और गुड़ियन को बोला ठीक है कल हम उनके पालक को बुला रहे हैं। अब सर जैसे कि गुड़िया हमको बोली तो मेरी छाती में तो बाण लगे जैसा लगा। आज यदि प्रिंसिपल है, ये सर हैं स्टाफ की, आज इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती? क्या चाहते हैं? सर स्टाफ पूरे बदलना चाहिए और जो लड़के हैं जो निर्दोष पाए जा रहे हैं उनको भी यहाँ से अलग किया जाए। सर दोषी पाया जाए तो हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में, उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्या था बोतल में? क्या पता, अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे और पानी पीने में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। एक लड़की ने पी भी लिया था वो पानी, मतलब अजीब सी स्मेल थी उसमें। तो कैसा लग रहा, मतलब क्या स्वाद है, क्या था उसमें, क्या लग रहा है, चर्चा चल रही है क्या? वो उसमें कह रहे थे कि बाथरूम जैसी स्मेल आ रही थी उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इस दौरान जब आप? सर उसमें बाथरूम ही भर दिए थे, उसमें बाथरूम की स्मेल बस आ रही थी। अभी जो बिठाला बुलाया गया था, क्या बात हुई उन्होंने, क्या बोला उन्होंने साहब ने, बड़े साहब ने? सर मतलब बातचीत पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो हमने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ क्लास में। किसी मसाब द्वारा आपको दबाव तो नहीं डाला गया कि बयान पलट दो या कुछ? नहीं। वो क्लास में 5 लड़के बस थे जो वो वहाँ पर बैठे हुए, 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। ये लगे थे छुट्टी के समय। चौरसिया जी हैं हमारे, नितिन चौरसिया, जिन्होंने बताया कि सर बच्चों की बाटल में किसी ने कुछ डाल दिया है। उनकी शिकायत मेरे से किए थे तो मैंने सभी को बोला है कि अपने पालकों को लेकर आएंगे कल।
और उस समय छुट्टी हो चुकी थी, पानी जैसे रुका था। तो हमने कहा ठीक है, कल पालक आएंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने SMDC की जो भी हमारी कमेटी है, हमने उनको भी कॉल कर दिया था कि कल आप लोग आइए करके। बस इतनी जानकारी मुझे थी। शाम को फिर अचानक मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता हूँ कि बच्चों के बॉटल पर पेशाब डाली गई, बच्चों के बॉटल पर, और इस तरह का मैसेज पूरा लंबा सा है। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो जानकारी मुझे नहीं है वो जानकारी मीडिया तक कैसे चलेगी। फिर मैं अपने स्टाफ के और जो चौरसिया जी हैं उनसे पूछा, बोले सर वहाँ मैंने डांटा था बच्चों को, अब ये कह रहे हैं कि बॉटल में पेशाब थी। तो पेशाब वाली बात तो वहाँ आई नहीं है कि स्मेल आ रही, ये वाली बात है। अब सवेरे जब मैं स्कूल आया तब तक मुझे विभाग से जानकारी मिली कि भाई हम लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं जांच के लिए, ऐसा ऐसा न्यूज़ उस पर चल रहा है व्हाट्सएप। अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए उसके पहले ही तमाम आप जो मीडिया कर्मी हैं और गांव के लोग हैं, विद्यालय में प्रवेश करके आप लोग मतलब एक प्रकार से हंगामी मान लें उसको अपन, कि आप हंगामा सा करने लगे। जांच उधर शुरू नहीं हुई है और आप लोग अपना अपना कहना चाहिए। हमने अपने स्कूल से अपने बच्चों से हम पूछताछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। आए नहीं, उसके पहले यहाँ पर पत्र। हाँ ठीक है, हम जानकारी ले पाए उसके पहले ही आप लोगों ने मतलब यहाँ हंगामा जैसा शुरू कर दिया कि भाई उसकी बाइट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को बाहर ले लेके जा रहे हैं। हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनकी जांच तो हो जाने देती आप। सर हमें साहब का कहना है कि ये पेशाब पान की जांच नहीं है, मैं रूटीन जांच में आया हूँ, और आप कह रहे हैं सर कि उस समय संबंध सर जांच करने के लिए आई हुई है। अब हमें तो यही लग रहा है कि उसी संबंध में जांच करने आए हैं। सर का कहना है रूटीन जांच में आई हुई है। अब वो रूटीन जांच में आए हैं या उस जांच में आए हैं, अब मुझे तो ये लग रहा है कि आज ये कांड हुआ तो शायद उसी जांच में आए। तो आप तो फोन लगा के बुलाए बॉटल में क्या पाया गया? हम अधिकारी क्या पाया गया? बॉटल में उस समय हमें नहीं मालूम क्या पाया गया था। आज बच्चे जब घर से बॉटल लेके आ रहे हैं, है ना, जो बॉटल घर चले गई उसको हम नहीं कह सकते कि वास्तव में उसमें क्या था। बच्चे अगर बॉटल घर ना ले जाते यहीं रहते, पानी फेंक दिया, है ना, और उन्होंने पानी खुद फेंक दिया। अभी कुछ लोगों ने बयान दिया कि टीचर ने मतलब बॉटल फेंकाया था, पानी फेंकाया था। वो टीचर मेरे साथ खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि टीचर ने, और भी बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने कभी नहीं कहा। बच्चियों का कहना है कि उसमें जो पेशाब थी, हाँ, जो एक बच्ची से मुंह के अंदर चला गया था, वो बोल रही है कि उसमें पेशाब जैसी स्मेल आ रही थी। उन्होंने मेरे से इस बात पर कोई चर्चा नहीं की है। अगर सर से बात की होगी तो सर बता सकते हैं उसके बारे में। बच्चों ने कल मेरे को कोई शिकायत नहीं की है, केवल चौरसिया जी हैं वो आके मुझे बताते हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो छुट्टी हो गई, कल पालक आएंगे, अपन ने बुला लिया पालक को। मामला चूँकि कल का घटनाक्रम है, जिसके तहत जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि एक छात्रा की, वास्तव में 2 छात्राएं थी जिनकी बॉटल में, पानी की बॉटल में कुछ अज्ञात सब्सटेंस मिलने की बात सामने आई है, और वो सब्सटेंस क्या है इसकी जांच अभी चल रही है। तो उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल घटनाक्रम तो यही है कि कुछ गाँव वासी भी हैं यहाँ पे, छात्राओं के अभिभावक भी हैं जिनकी शिकायत शायद प्राचार्य से है। इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं। तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है। तो फिलहाल यही एक विषय है जिसपे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। मैम, इसके पहले भी ग्रामीणों का ये आरोप है कि बच्चों के बैग से शराब की बोतलें और उसके अलावा शिक्षकों का लापरवाही, मतलब समय पे ना आना, इस टाइप की भी शिकायतें जी, ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए यथोचित कार्रवाई इस पे की जाएगी निश्चित रूप से।